हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे जैव प्रक्रम। ये कक्षा 10 का चैप्टर है। तो आज हम समझेंगे जैव प्रक्रम का मतलब क्या होता है। जैव प्रक्रम का मतलब होता है, जैव का मतलब होता है क्या, जीवधारी, जीव और धारी, ठीक है, जीवधारी। और प्रक्रम का मतलब होता है प्रक्रिया। प्रक्रम का मतलब प्रक्रिया, प्रक्रिया, ठीक है, प्रक्रिया। इसको इंग्लिश में हम बोलते हैं लाइफ प्रोसेस, ठीक है। क्या बोलते हैं इंग्लिश में? लाइफ प्रोसेस। जैव माने होता है जीवधारी। जीवधारी क्या होता है? जिसमें जान होती है। और इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं हम? लिविंग। क्या बोलते हैं? लिविंग थिंग्स, है ना, सजीव वस्तु में। और प्रक्रम माने हमको पता है प्रक्रिया, ठीक है। तो जैव प्रक्रम की परिभाषा अगर हम देखें तो क्या है? जीव में होने वाली प्रक्रियाएं, ठीक है, क्या कहलाते हैं? जैव प्रक्रम कहलाते हैं। तो इसका हम जो सटीक डिफिनेशन अगर हम देंगे तो सटीक डिफिनेशन ये होगी हमारी इसकी, जैव प्रक्रम वह सभी, लिख लो, वह सभी प्रक्रम जो सम्मिलित रूप से क्या है? वह सभी प्रक्रम जो सम्मिलित रूप से अनुरक्षण का कार्य करती हैं, क्या कहलाते हैं? जैव प्रक्रम कहलाती हैं, ठीक है। अब जैव प्रक्रम के हम प्रकार देखेंगे। तो जैव प्रक्रम में कितने प्रकार के क्या क्या होता है जैव प्रक्रम में? इसमें एक नंबर 1 पे होता है पोषण, नंबर 2 श्वसन, नंबर 3 होता है परिवहन। परिवहन। नंबर 4 है उत्सर्जन, ठीक है। तो जैव प्रक्रम में क्या होता है? पोषण होता है, श्वसन होता है, परिवहन होता है, उत्सर्जन होता है। ये क्या है? ये 4 चीजें क्या होती हैं कि जीव को जीवित होने का प्रमाण है कि जीव जीवित है, जीवित नहीं है, ठीक है। अगर जीव क्या है? जो जितनी चीजें जो जीवित होती हैं वो क्या करती हैं? पोषण करते हैं, श्वसन करते हैं, परिवहन करते हैं और उत्सर्जन करते हैं, ठीक है। अब बारी बारी से हम देखेंगे कि पोषण क्या है। पोषण, तो पोषण में हम लिखेंगे, तो देखो एक बार पोषण की हम एक बार डिफिनेशन देखते हैं। सभी जीवों को जीवित रहने के लिए तथा शरीर में होने वाली विभिन्न उपापचय क्रियाओं को करने के लिए ऊर्जा की क्या होती है? आवश्यकता होती है। भाई कोई भी जीव है, उसको अगर जीवित रहना है तो कोई ना कोई तो क्रिया करेगा, उठेगा, चलेगा, बैठेगा, दौड़ेगा। इन सब में क्या होते हैं? ऊर्जा क्या होती है? खर्च होती है। ऊर्जा को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एनर्जी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एनर्जी। अब एनर्जी हमें चाहिए, है ना, तो क्या है? इन सब करने के लिए हमें क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए, ठीक है। तो एनर्जी की क्या होती है? आवश्यकता होती है। तो यह ऊर्जा हमें कहाँ से प्राप्त होती है? भोजन से प्राप्त होती है। कहाँ से प्राप्त होती है? भोजन से प्राप्त होती है, ठीक है। तो भोजन से प्राप्त होते हैं। अतः जीवों द्वारा भोजन तथा अन्य खाद्य पदार्थों के पाचन से पोषक तत्वों को प्राप्त करने की क्रिया को क्या कहते हैं? पोषण कहते हैं। जीवों द्वारा भोजन तथा अन्य खाद्य पदार्थ, एक बार लिख लो, लिख लेना बाद में, ठीक है। पहले देख लो एक बार, ठीक, ताकि मैं बार बार याद ना करना पड़े, यही याद हो जाए।
रटंट वाला काम नहीं करना पड़े। जीवों द्वारा कौन? सभी जीवधारी, ठीक है, क्या करते हैं? भोजन तथा अन्य खाद्य पदार्थ जितने होते हैं, जो खाने वाले होते हैं, उससे क्या करते हैं? पाचन करते हैं, ठीक है। जब हम खाते हैं क्या, उसके बाद हमारे शरीर में क्या होता है? पाचन क्रिया होती है, जो हमारे लायक होता है, ठीक, उसको हम क्या है अवशोष क्या कर लेते हैं? अंदर रख लेते हैं, बाकी क्या है बाहर उत्सर्जन के रूप में, अपशिष्ट पदार्थ के रूप में क्या है निकाल देते हैं, ठीक है। तो पाचन से पोषक तत्व की क्या होते हैं? प्राप्त करने की, ये जो करने की जो क्रिया होती है ना, इसी को क्या कहते हैं? पोषण कहते हैं। अगला हम देखेंगे पोषण की विधियां। ठीक है, पोषण की विधियां। तो पोषण कितने प्रकार होता है? 2 प्रकार का होता है, ठीक है। कौन कौन सा? सम पोषण और विषम पोषण ना, ठीक है। क्वेश्चन आ सकता है 100 पोषी पोषण तथा विषम पोषी पोषण में क्या है अंतर बताना है। ये ज्यादातर करके आता परीक्षा में, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो क्या है, हम इसमें लिख देंगे कि वह जीव जो स्वयं अपने भोजन का निर्माण करते हैं क्या कहलाते हैं? 100 पोषी पोषण कहलाते हैं। जैसे कैसे? जैसे कौन सा जीव ऐसे कह सकते हैं भाई? पेड़ पौधे जो होते हैं ना, वो खुद से होते हैं, है ना। उनको प्रकाश क्या चाहिए? प्रकाश की लाइट चाहिए, है ना, सनलाइट चाहिए, और क्या कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, और पानी चाहिए, है ना, ठीक है, और क्लोरोफिल की आवश्यकता होती है, ठीक है, जो उनके पत्ते में होता है, ठीक है। तो क्या है कि वो 100 पोषी वही कहलाते हैं, ठीक है, जो अपने खुद से भोजन बनाते हैं, ठीक है। और अगला क्या है? तथा पोषण या कहलाता है, तथा पोषण का यह प्रकार 100 पोषी कहलाता है, ठीक है। ये 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के, रसायन संश्लेषी तथा प्रकाश संश्लेषी, ठीक है। इसमें क्या होती है? क्लोरोफिल की आवश्यकता होती है, ठीक है। और इनमें क्या है? भोजन का निर्माण कब होता है? दिन में होता है, ठीक है। जब सन की लाइट पड़ेगी तभी तो उनका भोजन बनेगा, ठीक है। अब इसमें क्या होता है? ये इसके विपरीत होता है। वह जीव जो भोजन है तो अन्य जीवों पर क्या है? प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से आश्रित रहते हैं, विषम पोषी कहलाते हैं। तथा पोषण का यह प्रकार क्या कहलाता है? विषम पोषी कहलाते हैं, ठीक है। और ये क्या है? ये 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। और तीसरा पॉइंट क्या है इसमें कि हम लिख सकते हैं कि क्लोरोफिल की आवश्यकता इसमें क्या होती है? नहीं होती है, ठीक है। और इनमें क्या होता है? भोजन का निर्माण कभी भी हो सकता है। लिखते रहो फटाफट। क्लियर है? लिखवा रहे हैं, ठीक है, लिख लो। तो अगला क्वेश्चन आता है ज्यादातर के ऐसे कि प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक कच्ची सामग्री, मतलब कि जब पौधा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जब करता है तो उसमें क्या क्या लगता है, उसमें कौन कौन सी कच्ची सामग्री चाहिए? तो सूर्य का प्रकाश चाहिए होता है उसे। फिर दूसरा क्या हो सकता है जरूरत चीज? क्लोरोफिल। तीसरी कार्बन डाइऑक्साइड CO2,
और चौथा जल, पांचवा क्या है खनिज लवण। ठीक है, तो सूर्य का प्रकाश क्या है उसे सूर्य से मिल जाता है। ठीक है, क्लोरोफिल उसके पत्तों में क्या पहले से मौजूद होता है। ठीक है, और क्या है जल, जल को कहां से प्राप्त कर लेता है, क्योंकि पेड़ कहाँ उगता है जमीन में उगता है ना, उसकी जड़ें क्या होती हैं जमीन में होती हैं, तो क्या है जड़ों से क्या है वो पानी खींच लेता है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है खनिज लवण, ये भी क्या है मिट्टियों में क्या पाया जाता है। ठीक है, हमारी मिट्टी में बहुत प्रकार के खनिज लवण पाए जाते हैं। ठीक है, अगले बात उसका अगला क्वेश्चन मुझसे पूछ सकता है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक कच्ची सामग्री पौधा कहाँ से प्राप्त करता है। ठीक है, तो जल पौधा कहाँ से प्राप्त करता है, पौधे की जड़ें भूमि से क्या है जल प्राप्त करते हैं। जो पौधों की जो क्या होती है जड़ें होती हैं वो क्या जमीन में गड़ी रहती हैं। ठीक, जमीन में फैलती, जमीन से क्या उसको प्राप्त कर लेते हैं। ठीक है, फिर उसका अगला है क्वेश्चन कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से, तो कार्बन डाइऑक्साइड पौधे इसे क्या है वायुमंडल से प्राप्त करते हैं। हमें भली बात पता है कि कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, हम ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, तो ये कहाँ जाती है वायुमंडल में जाती है, और वायुमंडल से क्या है हम वायुमंडल से लेते भी हैं। ठीक है, तो पौधा क्या करता है इसके विपरीत करता है काम, है ना, वो कार्बन डाइऑक्साइड लेता है और ऑक्सीजन के रूप में क्या है छोड़ देता है। ठीक है, इसकी रिएक्शन अभी हम उनको बता रहे हैं। क्लोरोफिल, हरे पत्तों में क्या क्लोरोफिल होता है और जिसमें क्या क्लोरोफिल पहले से क्या होता है मौजूद होता है। ठीक है, सूर्य का प्रकाश इससे चाहिए होता है तो सूर्य द्वारा क्या पौधा क्या होता है प्राप्त कर लेता है। ठीक है बच्चों, आज हम यहीं तक